जी हफ्सा, आप अनम्यूट कर लें। जी हफ्सा, आप अनम्यूट कर लें और क्वेश्चंस अपने कंटिन्यू करें। हाँ हाँ हेलो सर। जी जी। ये आपने बहुत अच्छा बताया कि आप जो है हमें ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी आप बता रहे हैं कि आप हमें पहले ही क्लास के बिफोर ही आप हमें बता देंगे सारी चीज़ें। तो हफ्सा, आपकी आवाज़ थोड़ी सी हल्की आ रही है, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। हाँ वो ज़रा थोड़ा नेट इशू चल रहा है आई थिंक। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, सेकेंडली सर मुझे ये कहना है कि आप फेसबुक जो आपका ग्रुप है उस पर आप शेयर करेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे ये जी, सारी ये रिकॉर्डिंग। फेसबुक ग्रुप के अंदर शेयर की जाएंगी। लेकिन फेसबुक कौन सा ग्रुप है, वो मेरे पास तो नहीं है। मैं अभी ना व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों का जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है ना, उसके अंदर फेसबुक का लिंक अभी शेयर करता हूँ। ठीक है, वो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर लें हाँ उसे। ये मैं ठीक है। ये मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लें। उसके अंदर आपको सारा कंटेंट मिला करेगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर, थैंक ठीक है, यू सो मच। ओके। जी जुहेब, आप अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं ये पूछना चाह रहा था क्योंकि अभी क्या होता है कि मेरा ड्यूटी टाइमिंग ऐसा था, ठीक है। तो मैं ड्यूटी पे भी हूँ, तो थोड़ा टाइम टेबल का भी मसला है। ठीक तो है। इसमें जो फेसबुक पे आप ये जो सेशन था या जो होगा वो आप शेयर किया करेंगे, तो यानी बाद में कभी भी सुन सकता है, क्योंकि मुझे थोड़ा कम समझ आ रही थी कि मैं अपना काम भी कर रहा होता हूँ, साथ में इसको भी लगा के रखा होगा। मैं दुबई में किसी दुकान पे काम करता हूँ, कोई ठीक इशू है, वाली तो वो बात नहीं है, काउंटर पे। वो आपके पास अवेलेबल होगा। और ये रिकॉर्डिंग्स जो चलें है फिर ये ठीक लाइफ है। टाइम आपके पास अवेलेबल होंगी, आप किसी भी टाइम सुन सकते हैं उसे। चलें फिर ठीक है, थैंक यू जी, थैंक ओके। यू। जी निदा, आप अनम्यूट कर लें। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपसे पूछना था, ये जो आपने प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग क्रिएशन, ये सारी चीजें बताई हैं, इसमें जो लिस्टिंग वाला पॉइंट है वो थोड़ा एम्बिगिटी है उसके अंदर, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें आप। क्या चीज आपको समझ नहीं आई उसमें? लाइक लिस्टिंग क्रिएशन, हमने ये जो लिस्टिंग आपने बताई है वो जी जी। हम जो अकाउंट फाइवर पे बनाएंगे उसकी बताई है, या अमेजोन का कोई अलग से अकाउंट है उस पे amazon की लिस्टिंग है जो। लिस्टिंग। amazon के ऊपर जो आपने प्रोडक्ट सेल करनी होती है ना, उसके लिए जो हम लिस्ट क्रिएट करते हैं उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हम यहाँ हमारा यहाँ पर जो फोकस होगा वो amazon होगा, फाइवर या अपवर्क नहीं होगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके। जी क्लास, और किसी को कोई क्वेश्चन? जी फरत, आप अनम्यूट कर लें। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये लिस्टिंग की अभी बात हुई है, व्हाट आई थॉट इज कि प्रॉब्ली लिस्टिंग ऑलरेडी हुई भी होगी एक्सपायर एंड पे, और बायर एंड पे हमने सिर्फ एज ए वर्चुअल असिस्टेंट का काम करना है, जस्ट उधर से ऑर्डर लेके और उधर पहुंचाना है। क्या लिस्टिंग भी उस पूरे पूरे प्रोसेस का हिस्सा है? अभी फोटोग्राफी हमने हमें जो सारी चीजें डिस्कस की है ना, लाइक प्रोडक्ट हंटिंग होगी, लिस्टिंग, सोर्सिंग, ये सारे काम वर्चुअल असिस्टेंट कर सकते हैं। ठीक है। आपको डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स मिल सकते हैं। कोई क्लाइंट कहेगा कि जी मुझे प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज चाहिए, कोई क्लाइंट आपको कहेगा जी मुझे सोर्सिंग की सर्विसेज चाहिए, कोई क्लाइंट आपको ये कह सकता है मुझे खाली लिस्टिंग क्रिएशन की सर्विसेज चाहिए। तो आपको मल्टीपल तरह के अकाउंट वो क्लाइंट्स मिलेंगे। तो हम सारी चीजें सीखेंगे। प्लस ये जो आप सारा कुछ सीखे होंगे ये सिर्फ क्लाइंट के लिए नहीं होगा। कल को आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने जाए तो उसके अंदर भी सेम नॉलेज आपको हेल्प करेगा। इस वजह से हम सारा कुछ सीखेंगे। सेकेंडरी क्वेश्चन ये है कि आम कॉमन आदमी, अनपढ़ आदमी, उसको कितना टाइम लगता है, जैसे उसकी कॉमन सेंस हो, हम्म। ये वो इसको ग्रैस्प कर ले और इस पे प्रॉपर टाइम दे 3 से 4 घंटे, तो डू यू थिंक के ही विल बी एबल टू अर्न समथिंग? जी वो विद इन 2 मंथ इंशाल्लाह उसका स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो जैसे आप कह रहे हैं कि डेडिकेटेडली 3 to 4 आवर्स दे, तो 2 मंथ के अंदर इंशाल्लाह उसका स्टार्ट हो जाना चाहिए। ग्रेट, थैंक यू। ओके। जी अब आप अनम्यूट कर लें। हाँ जी सर, मैं मुझे ये पूछना था कि जो मुझे मतलब जो बैकग्राउंड बताया गया था अमेजोन के अकॉर्डिंग, तो क्या आप लोग हमें सबसे पहले अमेजोन पर अकाउंट बनाना सिखाएंगे?
देखिए अकाउंट क्रिएशन जो है ना, ये वर्चुअल असिस्टेंट की जिम्मेदारी नहीं है। वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है उसने ऑलरेडी जो अमेजोन के ऊपर लोग काम कर रहे हैं उनके अकाउंट्स को मैनेज करना है, उनको सर्विसेज देनी है। तो क्लाइंट आपको अपना अकाउंट प्रोवाइड करेगा, आप उसके अकाउंट के ऊपर जो है वो काम कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्यूचर में अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए तो वो डेफिनेटली मैं उसके अंदर आपको गाइड कर सकता हूँ कि कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं अकाउंट क्रिएट करने के लिए, क्या मेथड होता है, वो मैं डेफिनेटली आपको गाइड कर सकता हूँ अगर आपको उसमें मेरी हेल्प चाहिए। प्लस आपको अपना अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अपना अकाउंट साइन अप करते हैं तो उसके अंदर आपको $40 पर मंथ अमेजोन को पे करने पड़ते हैं। तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना है, तो आपने क्लाइंट के अकाउंट को हैंडल करना है। ठीक है, और हमारा ये कोर्स भी जो है वर्चुअल असिस्टेंट के अकॉर्डिंग ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और ये जो हमारे जो दूसरे सर जो मेन है अशरफ चौधरी, जी जी तो इन्होंने एक और हमें ग्रुप भी बताया था कि ये एफिलिएटेड मार्केटिंग, जी जी तो ये एक अलग चीज है, ये जी इससे मतलब कोई रिलेटेड है? जी जी, ये अलग डायमेंशन है। जैसे हमने डिस्कस किया, होलसेल एक अलग फील्ड है, ड्रॉप शिपिंग एक अलग फील्ड है, एफिलिएट मार्केटिंग इसी तरह अलग फील्ड है। ये सारी डिफरेंट डायमेंशंस है टोटली। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके ओके। जी फरत, आप अनम्यूट कर लें। सेकेंडरी क्वेश्चन जो अभी हुआ है, अगर हमने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जी जी तो क्लाइंट्स आइडेंटिफाइड होते हैं अमेजोन पे जिन्होंने अपने अकाउंट बनाए हुए कि जी उनको ये सर्विसेज नीड हैं, या वो भी हमें सर्च आउट करने पड़ते हैं? वो हमें सर्च आउट करने पड़ते हैं। हम उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से सर्च कर सकते हैं, हम उनको फाइवर से कर सकते हैं, हम उनको अपवर्क से कर सकते हैं, हम उनको फेसबुक से कर सकते हैं, और भी बेशुमार ऐसे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ से हम क्लाइंट को अर्न कर सकते हैं। ओके, ठीक है। वो सारे इंटीग्रेटेड होंगे ऑन अमेजोन? नहीं, वो इंटीग्रेट नहीं होते अमेजोन के साथ। वो वहां पर देखें, अच्छा, अब जैसे मुझे किसी की सर्विसेज चाहिए कि मुझे कोई वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए, मैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके अपना वो लगा दूंगा कि जी मुझे एक वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए, तो जो वर्चुअल असिस्टेंट है मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर ले। ठीक है। इस तरीके से जो वर्चुअल असिस्टेंट होंगे वो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर लेंगे और फिर मैं उनके साथ काम करना स्टार्ट कर दूंगा। इस तरीके से होता है। do client need any kind of certification? I am a certified virtual assistant, so that he may rely on me कि ये मेरे लिए सही सोर्सिंग करेगा। देखें, उसे आपके टैलेंट से मतलब है, उसे ये मतलब है सिर्फ कि आपको काम आता होना चाहिए। ठीक है, उससे नहीं मतलब आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है कौन सा सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आपको काम आता है, आपके पास एक भी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको कोई मसला नहीं होगा उसके अंदर। लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट 10 है, काम नहीं आपको आता, तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। नहीं, आई एग्री विद यू। कहने का मतलब ये है कि मेरा क्लाइंट मुझे एवेल्युएट कैसा करेगा कि ये फरद साहब जो है ना ये एक अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट हैं। जी जी मेरा प्रीवियस तो बैकग्राउंड है नहीं कोई भी। ठीक है। वो आपका और इंटरव्यू करेगा और आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा, वहीं से वो आपको जज कर लेगा। ओके ओके, गॉट इट। ओके, थैंक यू। जी अफजा, आपका क्वेश्चन है? नो सर। चले जी गाइस, और किसी का कोई क्वेश्चन या सब क्लियर है सबको? जी सर, आखिरी बात मैं ये पूछना चाह रहा जी हैंड रेस था। करके, हैंड सॉरी, रेस मैं किए बगैर हाथ नहीं, नहीं खड़ा किया क्योंकि अब आखिरी बात हैंड होने रेस लगी। करके। हाँ, जी शरोज, कैन आई आप? स्पीक नाउ? जी जी जी, यस। जी जी, तो मैं यही पूछना चाह रहा था एग्जैक्टली इसी से रिलेटेड बात थी कि एक बंदा जो बीए हायर करना चाह रहा है, ऑब्वियसली वो बहुत सारी प्रोफाइल्स के थ्रू जाएगा, जी तो जी वो एक मुझे यानी मैं आपसे जितना मर्जी सीख के चला जाऊं, व्हाई वुड ही हायर मी ओवर समबडी हु हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस? बिल्कुल वो आपका उसमें आपने कहा कि वो इंटरव्यूज करता है। जी, जी तो बिल्कुल इस पे आपका थोड़ा सा वैलिड गाइड क्वेश्चन है, कर। क्योंकि क्यों आपको हायर करेगा? आपके पास तो कोई नॉलेज है, आपके पास कोई एक्सपर्टीज, वो यानी आपका प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज नहीं है, किसी क्लाइंट के साथ आपने काम नहीं किया हुआ। तो हर किसी क्लाइंट की यही प्रेफरेंस होती है कि जी हमें कोई ऐसा वीए मिले जो कि ऑलरेडी प्रोफेशनल हो। उनकी भी ये बात बिल्कुल ठीक है। लेट्स सपोज मुझे अगर कोई बंदा चाहिए होगा, मैं तो डेफिनेटली उसे प्रेफर करूंगा जो कि एक्सपर्ट हो या ऑलरेडी किसी क्लाइंट के साथ काम करो। तो
ऐसा नहीं है कि फिर वो लोग न्यू लोगों को चांस नहीं देते, उसका कुछ तरीक़ाकार होता है, उसकी कुछ स्ट्रेटेजी होती है। लाइक मैं कभी भी ये प्रेफर नहीं करता कि आप डायरेक्टली फाइवर पे चले जाओ, अपवर्क पे चले जाओ काम सीखने के बाद, क्योंकि वहां पर जब आप जाओगे पहला क्वेश्चन ही आपसे ये होना है कि भाई साहब एक्सपर्टीज कितनी है, कितने लोगों के साथ काम किया, क्या पोर्टफोलियो दिखाओ जरा। तो वहां पर हमारे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं होता। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप फेसबुक के थ्रू जाएं, वहां पर आपको क्लाइंट मिले, और उसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर में गाइड करूंगा। वहां के थ्रू आप जाएं, वहां पर लोगों को आप एज अ 1 मंथ जो है वो फ्री में सर्व करें, एज अ इंटर्निंग काम करें, जिस तरह आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद इंटर्नशिप करते हैं, सेम लाइक दैट एज अ 1 मंथ आप फ्री ट्रायल सर्विसेज दें अपने। आप अपने काम से साबित करें कि आप काबिल हैं, वो आपको डेफिनेटली पे करेंगे, प्लस आपका पोर्टफोलियो डेवलप हो जाएगा एक क्लाइंट के साथ काम करते हुए। फिर आप बेशक फाइवर अपवर्क के ऊपर चले जाएं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है फिर। जी चलें, थैंक यू सर। बाकी इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर में तो हमने डिटेल में इस चीज पे बात करनी है कि क्या स्ट्रेटेजी हमारी है। ठीक है क्लास, फिर यहाँ पर हम इंशाल्लाह आज एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल अगेन 7 PM पे हमारा लेक्चर होगा, और अभी आप लोगों का 8:45 के ऊपर सर अशरफ चौधरी के साथ लेक्चर है, और वो आपको वेलकम करेंगे आज, वेलकम एड्रेस है उनका आज, तो आप लोगों ने वो भी ज्वाइन करना है। वो मैं आप लोगों के साथ 5 मिनट पहले वो उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक हो गया। बाकी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का आपको पता चल गया, थोड़े 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों के साथ दोनों लेक्चर शेयर कर दिए जाएंगे, आज की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जाएगी, और जो कल का लेक्चर है जिसके ऊपर हमने डिस्कस करना है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर सेशन एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह अगेन मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।